Hello student, today we will start from question number 12. This is the exercise 20A. This is the first question of this exercise. तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है. द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ a रूम इज 67.5 स्क्वायर मीटर. यानी एक रूम के फ्लोर का जो एरिया है वो 67.5 स्क्वायर मीटर है. यहाँ ये स्क्वायर मीटर का मतलब मीटर के ऊपर स्क्वायर भी लगा कर लिख सकते हैं इसे. इट्स वॉल्यूम इज 270 क्यूबिक मीटर. यानी मीटर के ऊपर क्यूब भी लगा सकते हैं इसे. फाइंड द हाइट ऑफ द रूम. जो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, तो फ्लोर का जो एरिया होगा वो एल इंटू बी इसका फार्मूला लगाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है वो. तो इसका जो एरिया है वो 67.5 मीटर स्क्वायर है. यहाँ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उन्हें स्क्वायर मीटर की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं हम. तो इसका जो एरिया हो गया वो हमारे पास 67.5 एल इंटू बी इसका फार्मूला हो गया. अब वॉल्यूम ऑफ द रूम 270 मीटर क्यूब. तो यह क्यूबिक मीटर दे रखा है तो हम मीटर क्यूब भी लगा सकते हैं इस तरीके से. अब हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला हम पुट करेंगे रूम का. वॉल्यूम ऑफ रूम एल इंटू बी इंटू एच. तो एल बी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 67.5. यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 67.5 इंटू हाइट हमें मालूम करना है. तो अब इस 67.5 को डिवाइड में ले जाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे और 675 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो इसकी हाइट रूम की 4 मीटर हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. द एरिया ऑफ अ कॉट यार्ड इज 375 मीटर स्क्वायर. यानी एक आंगन का एरिया जो है इतना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल टू द हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर. यानी कि हमें इस कॉट यार्ड में ग्रेवल यानी गिट्टी लगवानी है और इतनी हाइट लगवानी है. यानी कि जो हम एक रेक्टेंगल शेप का कॉट यार्ड है जिसका एरिया हमारे पास ये दे रखा है. अब इसमें 1 सेंटीमीटर हाइट तक हमें ग्रेवल यानी गिट्टी डलवानी है. तो इफ़ द ग्रेवल कॉस्ट 6.40 पर क्यूबिक मीटर. यानी कि एक क्यूबिक मीटर में हमारे पास 6.40 का कॉस्ट आती है ग्रेवलिंग कराने की. ठीक है ना. तो एरिया ऑफ कॉट यार्ड लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 375 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया. और हाइट ऑफ द ग्रेवल 1 सेंटीमीटर, ऐसे कन्वर्ट करा हमने मीटर में क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम में इसकी कॉस्ट दे रखी है. ठीक है ना. तो मीटर में है तो इसे पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, जो ग्रेवल यूज़ हुई है उसमें उसका वॉल्यूम पूछ रहा है. तो एल इंटू बी इंटू एच. तो एल इंटू बी का जो प्रोडक्ट है 375 और हाइट की जो वैल्यू है 1/100 हो गया. तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 375/100 मीटर क्यूब. इसे डिवाइड लगाएंगे तो 3.75 मीटर क्यूब हो जाएगी. तो ये हमारे पास उस ग्रेवल का वॉल्यूम आ गया जिसे हमें यूज़ करनी है कॉर्टयार्ड में. अब आपको पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूबिक ऑफ ग्रेवल की जो कॉस्ट है वो 6.40 है. तो कॉस्ट ऑफ 3.75 मीटर क्यूब ग्रेवल लगवानी है हमें कॉर्टयार्ड में. तो उसकी जब कॉस्ट पूछेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 24.000. डेसिमल के बाद जो जीरो होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 24 रुपीज़ आएगी. ओके स्टूडेंट्स. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मैनी पर्सनस कैन बी अकोमोडेड इन अ हॉल. एक हॉल में कितने आदमी आ सकते हैं. ठीक है ना. ऑफ जिसकी लेंथ 16 मीटर है, ब्रेथ 12.5 मीटर है एंड रूम की हाइट जो है वो 4.5 मीटर है. एज्यूमिंग दैट 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन. यानी कि एक आदमी के लिए इतनी एयर ज़रूरत है, उसका एयर का वॉल्यूम दे रखा है. तो आपके पास रूम का जो वॉल्यूम होगा उतनी उस रूम में एयर होगी. तो लेंथ ऑफ हॉल, ये हॉल की लेंथ ये है, ब्रेथ ये और हाइट ये है. अब आप एक आदमी को एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन 3.6 मीटर क्यूब. अब उसमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन कैन बी अकोमोडेड इन हॉल. तो अब रूम के वॉल्यूम में यानी हॉल के वॉल्यूम में आप जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन,
तो वॉल्यूम ऑफ हॉल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारे पास 3.6 है, तो पॉइंट हटाएंगे या, और ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। अब ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 जा 36, 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। अब हमारे पास वो रह गया 4 इंटू 12.5 इंटू 5, इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 250.0%, यानी कि इतने परसेंट्स हमारे पास उस रूम में आ जाएंगे। जब भी ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन पूछेगा इस रूम में कितने या इस हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो हॉल का वॉल्यूम अपॉन एक व्यक्ति को जो एयर की रिक्वायरमेंट है उससे डिवाइड लगा देते हैं, तो इससे नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। सिया बॉट अ बर्थडे केक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है केक की, और ब्रेथ उसकी 25 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी चिल्ड्रन अटेंड द बर्थडे पार्टी इफ ईच वन ऑफ देम एंजॉय 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ केक। तो डेफिनेटली बर्थडे पार्टी में जो आएगा सबों को केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा तो नहीं कि किसी को छोड़ दिया जाए। तो ये पूछा जा रहा है कि एक बच्चे को इतना क्यूबिक सेंटीमीटर केक मिल रहा है, ठीक है ना, इतना दिया जा रहा है, उसका शेयर में इतना आ रहा है, तो और इसकी साइज़ ये है, केक का साइज़ ये है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता करने हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ केक और वॉल्यूम ऑफ ईच पीस, यानी ईच पीस का वॉल्यूम। तो ईच पीस का वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ केक तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ केक दैट इज गिवन टू ईच चाइल्ड, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था। अब केक का वॉल्यूम लेंथ की जगह लेंथ पुट कर देंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ, और हाइट की जगह हाइट। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, और 4 एंड 12 बचा, और 4 एंड 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके फाइंड हो जाएंगे कि इस केक में से कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उतने ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन ने पार्टी अटेंड करी, बर्थडे पार्टी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। ए क्यूबॉइड ऑफ मेटल मेजरिंग 27 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एक मेटल क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। इज मेल्टेड, इसको हमें मेल्ट करा, एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल क्यूब्स, और छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं क्यूब, और क्यूब की जो साइड है एज जो है वो 3 सेंटीमीटर है। क्यूब की हर साइड इक्वल होती है, यानी कि क्यूबॉइड की 2 साइड भी डिफरेंट हो सकती है, तीनों डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्यूब की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स पता करने हैं आपको जो मेल्ट करके बनाए गए हैं न्यू क्यूब्स। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड क्यूबॉइड, जो मेल्ट करा गया उसको हमने उसका वॉल्यूम यहाँ लिख दिया, जिसमें इसमें से बनाई जाती है कोई चीज़ उसके वॉल्यूम को ऊपर रखते हैं, और जो चीज़ बना के तैयार करते हैं उसके वॉल्यूम को नीचे रखते हैं, तो बनने वाली चीज़ों का नंबर आ जाता है जो नई चीज़ बन के तैयार हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और जो क्यूब है वो साइड इंटू साइड। तो 24 इसका 27 इसकी लेंथ थी, ब्रेथ 18 थी, 12 ये, तो ये हमने ये पुट कर दिया। अब क्यूब की साइड 3 इंटू 3 से कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स ये 3 से 6 टाइम्स ये 3 से आपके पास 9 टाइम्स 27, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 216। तो इतने क्यूब्स जो है इस मेल्टेड क्यूबॉइड में से बन जाएंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। ए पिट 2 मीटर लेंथ है इसकी, 1.5 मीटर ब्रेथ है, इसकी हाइट जो है 80 मीटर है। वॉज डग, इसे खोदा गया है। द डग अर्थ वॉज इवनली स्प्रेड एट 15 सेंटीमीटर हाइट, यानी इस डग अर्थ को यानी खोदी गई मिट्टी को 15 सेंटीमीटर हाइट तक बिछाया गया ऑन अ प्लेटफॉर्म, जिसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ ये है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमने लिखाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर स्प्रेड अर्थ,
और वॉल्यूम ऑफ पिट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ जिसमें से जो मिट्टी निकली गई है वो प्लेटफॉर्म पे ही डाली गई है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये किसका फार्मूला हो गया? प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डली हुई मिट्टी है। अब इसका पिट का लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ 1.5 मीटर और हाइट जो है वो 80 मीटर है। ये वो डेप्थ जो है गड्ढे की, यहाँ पर हमारे पास ये गहराई है। अब जो जिस पर डाली गई थी उसकी लेंथ जो है 12.5 है। ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, ब्रेथ ही पर मालूम करना है प्लेटफॉर्म की। और हाइट जो है जिस डाली गई है जो मिट्टी, उसकी जो हाइट है 15 सेंटीमीटर। ऐसे 100 से डिवाइड लगा के कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में। अब करना क्या है स्टूडेंट्स कि ब्रेथ को यहाँ छोड़ना और ये नंबर को इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 इंटू 1.5 इंटू 80, और इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 100/15 हो जाएगा और 12.5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में 1 डिजिट है। अब हमसे इसे हमारे कैंसिल करना है 15 से, तो 15 से 15 1 टाइम कैंसिल हो गया, और 25 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल होगा 16 टाइम्स 80। अब इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 64, इन दोनों का प्रोडक्ट 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 120 मीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी, जिस प्लेटफॉर्म पर उस गड्ढे की मिट्टी को फैलाया गया है। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है मैच बॉक्स की, यानी माचिस की जो डिब्बी होती है उसे मैच बॉक्स कहते हैं, और 2.5 इसकी ब्रेथ और थिकनेस यानी हाइट ये मान लो इसे 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस, यानी उस पैकेट का वॉल्यूम बताना है जिसमें 144 मैच बॉक्सेस आए हैं। एंड हाउ मैनी सच पैकेट कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टन, और उस कार्टन का साइज 1.5 मीटर और उतनी 184 सेंटीमीटर और हाइट उसकी कार्टून की 60 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा कितने पैकेट आ सकते हैं। ठीक है ना। पहले तो आपको बस 144 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, ईच मैच बॉक्स का वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 15 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा मैच बॉक्स का। और वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 100 मैच बॉक्स, पैकेट का वॉल्यूम पता करना है तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हमारे पास 15 है। ठीक है ना। तो हमारे पास उसमें मैच बॉक्सेस एक पैकेट में कितने आ रहे हैं 144, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा एक पैकेट का, इन दोनों का प्रोडक्ट 2160 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ पैकेट कैन बी पुट इन कार्टून, कार्टून में कितने पैकेट रखे जा सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच पैकेट। तो ईच पैकेट का वॉल्यूम हमारे पास ये 2160 है, और वॉल्यूम ऑफ कार्टून, कार्टून की जो लेंथ थी वो 1.5 मीटर थी, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ब्रेथ इसकी ऑलरेडी सेंटीमीटर में थी, हाइट भी सेंटीमीटर में थी, जैसे हमने कन्वर्ट नहीं करा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 से 216 36 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब 12 से ये कैंसिल करेंगे, 12 से ये कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 और पीछे से 1 डिजिट हुआ डेसिमल। अब हमारे पास नीचे 3 रह गया, तो हमारे पास 150 इंटू 7, 3 से कैंसिल करेंगे 50 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 से तो 350 पैकेट्स उस कार्टून में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। इफ द रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वॉज 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर हाइट तक पानी पहुंचा, जहाँ रेनफॉल हुई वहाँ 5 सेंटीमीटर वाटर की हाइट थी। तो हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर फेल ऑन 5 हेक्टेयर्स फील्ड ऑन दैट डे। तो हाइट ऑफ द रेनफॉल सेंटीमीटर में है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में 100 से डिवाइड लगा के। और एरिया ऑफ द प्लेस, प्लेस कौन सा था, फील्ड, वेयर द रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल हुई तो वहाँ एरिया जो था 5 हेक्टेयर था, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000
मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि हेक्टेयर की कोई वैल्यू को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हेक्टेयर में है तो इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब में तो एरिया इनटू हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता। तो एरिया हमारे पास ये है, हाइट हमारे पास 5/100 हो गई जो हमने फाइंड की थी। तो ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 मीटर क्यूब हो जाएगी। अब उसने जो रेनफॉल हुआ है वो लीटर में पूछा है कि क्वेश्चन में कि लीटर में कितना हुआ। तो लीटर में पता करने के लिए 1 मीटर क्यूब जहाँ वॉल्यूम होता है वहाँ 1000 लीटर लिक्विड होता है। तो हमारे पास तो वॉल्यूम 2500 मीटर क्यूब है, इसे लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 5 टाइम्स 0, ये प्रोडक्ट इनका होगा लीटर में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ गोल्ड, जो एक ब्लॉक है गोल्ड का, उसका वॉल्यूम दे रखा 0.8 मीटर क्यूब। इफ इट इज हैमर्ड, यानी कि इसे पीटा गया, इनटू सीट, यानी पीट पीट के से एक सीट बनाई गई, पतली सी लेयर बनाई गई, टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, यानी कि इस गोल्ड ने 1 हेक्टेयर का एरिया कवर कर लिया। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द सीट, सीट की थिकनेस फाइंड करनी है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक गोल्ड 0.8 मीटर क्यूब। अब एरिया ऑफ सीट जो है वो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है। अब थिकनेस ऑफ गोल्ड, तो वॉल्यूम में आप एरिया से डिवाइड लगा दो आप, तो वॉल्यूम आपके पास 0.8 है। अब इसमें थिक एरिया से डिवाइड लगा रहे हैं 10,000 जो एरिया था, तो हमारे पास जो इसकी थिकनेस होगी जो 0.8 अपॉन 10,000 मीटर हो जाएगी। अब जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर इक्वस टू 1000 मिलीमीटर होता है, तो मीटर में जो आई है इसे कन्वर्ट करेंगे हम किस में, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 जीरो कैंसिल हो गए 3 जीरो से। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 अपॉन 10 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.08 मिलीमीटर थिकनेस हो जाएगी उस सीट की जो गोल्ड को पीट पीट कर हमने सीट बनाई है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। अ रिवर 2 मीटर डीप, यानी इसे डेप्थ मान लेंगे तो इससे जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हाइट नज़र आएगी, ठीक है ना। ये नीचे से देखेंगे तो हाइट, ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ। अब इसकी 45 मीटर विथ है, यानी कि चौड़ाई है, वाइड, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड होती है ना वाटर की, उसको हम लेंथ मानते हैं। ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, ये विथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ बन जाएगी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब आपके पास इस किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर होता है, किलोमीटर में से मीटर में चेंज करेंगे तो 3000 मीटर पर आवर हो गई, यानी स्पीड। ओके, अब विथ ऑफ द रिवर 45 और डेप्थ ऑफ द रिवर इसे एच से डिनोट करेंगे, 2 मीटर हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो ये लेंथ हो गई स्पीड को, ये ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद हमें 1 आवर की जगह या 60 मिनट्स की जगह 1 मिनट में वाटर कितना फिल होगा सी में, तो यहाँ 60 मिनट्स में इतना वाटर फिल हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 60 से डिवाइड लगाएंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 से 300 को कैंसिल करेंगे 50 आएगा, 50 का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे तो 4500 मीटर क्यूब वाटर सी में फ्लो हो जाएगा 1 मिनट में। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। ए टैंक इज 260 मीटर लॉन्ग, एक टैंक की जो लेंथ है वो 260 मीटर एंड 140 मीटर इसकी विड्थ है, वाइड है। इफ 56,600 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू इट, यानी इसके अंदर इतना वाटर भेजा गया है टैंक के अंदर, ठीक है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन इट, यानी जो टंकी के अंदर पानी पहुंचा है उस पानी की हाइट क्या होगी टंकी के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक
एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया, इतना वाटर हमने जो है पंप किया था, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ हमारे पास कितनी थी 260, या हमारे पास 260, और ब्रेथ इसकी थी 140, जैसे कि क्वेश्चन में एक्सप्लेन कराए इतना मीटर, और हाइट नहीं मालूम। अब इन दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाके कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आएगी 3/2, यानी हाइट जो हो गई इसकी 1.5 मीटर तक उस टैंक में वाटर पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स, यानी कि एक हमें आयरन बॉक्स बनाना है, वो ऊपर से खुला हुआ, हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर 36 सेंटीमीटर, यानी बाहर की डायमेंशंस 36 है, ब्रेथ उसकी 25 है और हाइट 16.5 सेंटीमीटर है। इफ़ द बॉक्स बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, यानी कि पूरी तरह से उसकी जो मटेरियल यूज़ करा गया है उस मटेरियल की थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर। इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 8.5 ग्राम, तो फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। अब ये एक्सटर्नल लेंथ आपके आयरन बॉक्स की है कितनी 36, ये आपके बताई गई थी, ब्रेथ इसकी 25 और हाइट इसकी ये है। अब आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए एक्सटर्नल डायमेंशंस यूज़ करेंगे, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 14,850 सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटरनल लेंथ ऑफ द आयरन बॉक्स, तो आयरन बॉक्स की जो लेंथ थी एक्चुअल 36 थी, अब अंदर जो मटेरियल लगा है वो दोनों तरफ से लगा होगा लेंथ में 1.5 एंड 1.5, तो हमने दो दफ़े ऐड ना करके 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो उसकी मटेरियल की थिकनेस को माइनस करेंगे तो इंटरनल लेंथ आ जाएगी। ऐसे ही ब्रेथ में हम इंटरनल ब्रेथ निकालना है हमें, तो एक्सटर्नल में से इसकी थिकनेस को माइनस कर देंगे जो दोनों तरफ मटेरियल लगा है बॉक्स में, तीन लगी है, तो इसकी जो थिकनेस होगी इंटरनल वो 22 आ जाएगी। अब हाइट में हमें 1.5 को इसलिए वन टाइम यूज़ कर रहा है क्योंकि इसके बॉटम में तो लगा होगा जो भी चीज़ मटेरियल यूज़ करा गया, सीट जो यूज़ करी गई है आयरन की, और ऊपर हमने मटेरियल यूज़ नहीं करा क्योंकि वो बॉक्स ओपन था, तो इससे वन टाइम ही हम 1.5 को माइनस करेंगे तो इन दोनों इसकी हाइट जो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब इंटरनल वॉल्यूम निकालना है आयरन बॉक्स का, तो इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ, इंटरनल हाइट, तो इंटरनल वॉल्यूम आ जाएगा 10,890 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन बॉक्स, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 3,960 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारे पास लगे हुए मटेरियल का वॉल्यूम आ गया। अब वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ आयरन ये दे रखा हमारे पास, ठीक है ना, तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर लिखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन का जो वेट है वो 8.5 ग्राम है। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जब इतना है तो 3,960 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आयरन इसमें हमने यूज़ करा है, तो उसका वेट कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 30,660 ग्राम आएगी। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें केजी में, तो ग्राम की वैल्यू में को हम केजी में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड लगाते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 हो गया, 100 को में इससे डिवाइड लगाएंगे तो 33.66 केजी इसका वेट आ जाएगा जो मटेरियल इसमें यूज़ करा गया है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। अ क्लोज्ड बॉक्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स है, विच इज़ 3 सेंटीमीटर थिक, जो उसमें वुड यूज़ करी गई है उसकी मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर है। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, एक्सटर्नल लेंथ 56, ब्रेथ ये एंड 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है रेस्पेक्टिवली। जिस क्रम में आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है उसकी वैल्यू भी उसी सिस्टम में दे रखी है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द टू मेक द बॉक्स। तो कैपेसिटी निकालने के लिए इंटरनल वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब लकड़ी जो है वुड यूज़ हुई है तो उसके लिए हमें बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो वुड का वॉल्यूम आपके पास फाइंड हो जाएगा। तो एक्सटर्नल लेंथ हमारे पास
56 है। ब्रेथ एक्सटर्नल हमारे पास 39 है और एक्सटर्नल हाइट ये है। तो वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करके, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यू विल गेट 65,520 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इंटरनल लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो 56 एक्सटर्नल थी, इसमें जो वुड यूज़ करेगी उसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर इंटरनल लेंथ हो जाएगी। ऐसे इंटरनल ब्रेथ निकालनी है तो इंटरनल एक्सटर्नल ब्रेथ में से आप 6 माइनस इसमें भी करेंगे तो आपके पास 33 इंटरनल इसकी ब्रेथ आ जाएगी। इंटरनल हाइट, तो यहाँ क्लोज बॉक्स है तो हमें क्लोज बॉक्स में नीचे भी लकड़ी लगेगी 3 सेंटीमीटर की, ऊपर भी। तो एक्सटर्नल हाइट में से 6 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो एक्सटर्नल इंटरनल ये आपके पास बॉक्स की हाइट आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स, वो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, दोनों चीज़ें सेम होंगी, यानी कैपेसिटी इंटरनल बॉक्स का वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स और कैपेसिटी दोनों सेम होंगी। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये यूज़ करेंगे इंटरनल वाली। वी विल गेट 39,600 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी कैपेसिटी बॉक्स की इंटरनल कैपेसिटी ये हो गई। अब वो पूछ रहा था कि वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड, तो हमने बस जैसे बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन द बॉक्स, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को वी विल सब्ट्रैक्ट, तो वी विल गेट 25,920 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड that is used in box. Students, this is the question number 25. The volume of a cube, एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स एज। तो इसकी क्यूब की साइड पता करनी है, एज का मतलब साइड, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड के ऊपर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट की वैल्यू लगाएंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, यहाँ क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगता है, यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है। क्यूब रूट में बस इतना होता है कि यहाँ 3 और लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3। अब क्यूब रूट में हमें 3 3 के पेयर निकालने पड़ते हैं, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर निकालते हैं। तो हमने 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 आ गया, ये 3 का सेकंड पेयर बन गया, तो ये 3 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 9 सेंटीमीटर, इट इज द साइड ऑफ द क्यूब दैट इज गिवन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स, the dimensions of a metal block are 2.25 meter by 1.5 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। लेंथ मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, लेकिन हाइट इसकी सेंटीमीटर है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब्स। अब इसे हमने क्या करा है, मेल्ट करा गया इसको ब्लॉक को, और इसे हमने क्यूब में चेंज करा है, और क्यूब की जो साइड दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हाउ मैनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड, यानी ऐसे कितने क्यूब बन सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बनती है तो उसके वॉल्यूम को हम ऊपर रखते हैं जिससे बन के तैयार हो रही है, और जिससे बन के तैयार हो रही है, यानी इससे बन रही है, एक क्यूब बनना है तो इसके वॉल्यूम को, क्यूब के वॉल्यूम को नीचे क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इस जिसमें से बन के तैयार हो रही है। तो ये लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक 2.25 मीटर, ऐसे डायमेंशंस को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ जो है इस मेटल ब्लॉक की लेंथ 225 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रेथ इसकी मीटर में थी, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था 150 सेंटीमीटर, और हाइट ऑलरेडी इन सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ क्यूब 45 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ रहा चाह रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अब साइड इंटू साइड, तो लेंथ हमारे पास 225, ब्रेथ जो हो गई, हाइट जो हो गई। अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स कि इसे कैंसिल करा, ठीक है ना। तो कैसे ये 45 से कैंसिल करा हमने, ये 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। अब ये 45 से ये 5 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और 3 3 या 9, 3 से ये कैंसिल हो गया 30 टाइम्स, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 से ये 3 या 9 हो गया, अब 5 से हमारे पास ये 30 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास इनका जो कैलकुलेट आया 30/3, यानी कि 3 से डिवाइड लगाएंगे हमारे पास तो 10 आएगा, तो 10 क्यूब से बन के इसमें तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। ए सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूब शेप में ब्लॉक है ऑफ वुड, कॉस्ट ₹256 एट ₹500 पर मीटर क्यूब। यानी जब 500 यानी इतना वॉल्यूम होता है इसका, इतना हमारे पास कॉस्ट है, और इस रेट से यानी कि ये 1 मीटर क्यूब जब वॉल्यूम होता है तो कॉस्ट आती है 500। अब हमारे पास ये इतनी कॉस्ट है तो वॉल्यूम पूछ रहा है इसका, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। इफ द कॉस्ट ₹500 देन वॉल्यूम 1 मीटर। यहाँ हमारे पास कॉस्ट ये है तो वॉल्यूम हमारे पास 1 मीटर क्यूब है। इफ द कॉस्ट ऑफ ₹1 तो वॉल्यूम होगा 1/500। अब इफ द कॉस्ट ऑफ 256 देन द वॉल्यूम, तो 256 इंटू 1/500। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो 256/500। अब जैसा कि जानते हो 1 मीटर क्यूब में ये हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 लाख से, तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो दोनों जीरो जीरो कैंसिल हो गए। अब 5 से ये कैंसिल करेंगे 2000, और 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 512,000 यानी 5,12,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम हमारे पास हो गया, जिसकी कॉस्ट हमारे पास 256 थी। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, इसकी साइड पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड इज इक्वल टू 5,12,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका फार्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। इस पे से क्यूब रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट यहाँ लगेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे तो 80 इंटू 88, तो यहाँ क्यूब में 3 3 के पेयर आएंगे तो साइड जो आएगी वो क्यूब की 80 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स।